नमस्कार, यूपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच स्थित विश्व परिषद गाजी मियां की दरगाह पहुंची भाजपा सरकार की राज्य मंत्री किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती किन्नर ने गाजी मियां की दरगाह पर चादर चढ़ाई और भाजपा सरकार की 2022 में वापसी और योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की दुआएं की। गाजी मियां की दरगाह पहुंची राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि गाजी मियां संत हैं और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए दरगाह पर आशीर्वाद मांगने आई हूं कि भाजपा की 2022 में जीत हो, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहीं साथ रही जिला कार्य समिति सदस्य गुड्डन किन्नर ने बताया कि किन्नर समाज के उत्थान के लिए हर संभव कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर समाज कल्याण जिला कार्य समिति सदस्य गुड्डन किन्नर व गुरु नीलम किन्नर के साथ भाजपा समर्थक मंच अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी लुकमान खान भी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं जितनी भी जनता है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी पोर्टल मीडिया को धन्यवाद देती हूँ। आज हम जो है हमारी गुड्डन किन्नर जी समाज कल्याण जिला कार्य समिति सदस्य लखनऊ की हैं और हमारी नीलम जी हमारी गुरु जी और मैं, हम लोग आज 3 जिलों की यात्रा पे हूँ और हम लोग किन्नर समाज को बीजेपी से जोड़ने का काम आज हमने 3 जिलों में किए हैं, गोंडा, बहराइच और सावस्त्री जी। मतलब आपका ये मंडलीय कार्यक्रम था जी। तो 3 जिलों में गई हूँ और उसी में बहराइच में आई तो आपके बारगाह रिसाला दरगाह में मैंने आपकी बारगाह में प्रार्थना करने, उनसे आशीष मांगने आई हूँ। हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए आशीर्वाद मांगने आई हूँ बाबा जी से, क्योंकि यहाँ ये संत हैं और सभी जात धर्म लोग आते हैं। तो मैं आज इनके मंदिर आई हूँ इनसे प्रार्थना करने बाबा से, जो बाबा 2022 में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बने और नव वर्ष सभी के जीवन में खुशहाली हो, मंगल हो। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार को प्रयोग करें, इसके दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी वीएस ने आज मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कहा कि मैरिज लॉन सरदार पटेल चौराहे से जनपद के प्रत्येक विकास खंड से आई हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहकारियों के साथ पिंक मतदाता जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता अभियान सरदार पटेल चौराहे से चलकर रोडवेज बस अड्डे पर आकर समाप्त हुआ। बीच में लोगों को माइक एवं नारे के द्वारा मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। अभी ऐसा है, आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसमें से आज के कार्यक्रम ये है कि महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आकर बूथों में आकर उनका वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए एक पिंक रैली निकलवा रहे हैं। इसमें हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम अधिकारी और उनके चारों ब्लॉकों का आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सभी लोग जुड़े हैं। इससे हम यही अपील करती है सभी महिला मतदाताओं को आके ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट डालें। मिर्जापुर में अदलहाट में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा नेता अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा। कहा कि वे कहते हैं कि मैं आ रहा हूं ताल ठोक के लाल टोपी। अरे ताल ठोक के लाल टोपी क्या गुंडई करने आ रहे हो? अतीत के संपत्ति पर योगी जी ने बुलडोजर चलवा दिया और मकान बनाकर गरीबों को बांट दिया है कि उस पर फिर बुलडोजर चलाने आओगे? क्या मंदिर का निर्माण रुकवाने आ रही हो? गरीबों का शौचालय छुड़वाने आ रहे हो? महिलाओं पर अत्याचार करने आ रही हो? तुम लाल टोपी हो तो क्या हुआ? यहाँ बैठे हुए सभी भारत माता के लाल हैं। भारत माता के लाल लाल टोपी को अब नहीं आने देंगे, अब केवल कमल ही खिलेगा। 6 यात्राएं थी, जन विश्वास यात्रा उसका समापन हो गया है। 403 विधानसभाओं में मोर्चों का सम्मेलन चल रहा है। लगता है कल तक वो भी परसों तक समापन हो जाएगा। सभी संगठन की दृष्टि से चुनाव की पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। 7 साल केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य की 5 साल की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और फिर से विश्वास उनका अर्जित करने के लिए इसीलिए सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जनता के आशीर्वाद से पुनः 300 प्लस का जो नारा दिए उसको पूरा करेंगे। 1998 से 2012 तक मैं बाबा आदित्यनाथ जी का चेला था।
इस जनपद में कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है त्रिभुवन सिंह के घर जा रहे हैं, तो बाबा कहे कि नहीं, मैं हिंदू के घर जा रहा हूँ। और केवल एक आदमी को छोड़ के, ओम प्रकाश सिंह को, बाकी मैंने मनोज सिन्हा जी के साथ रहा, वोट दिया हूँ। भाजपा के उदय प्रताप सिंह के साथ मुख्तार अंसारी का विरोध करके वोट दिया हूँ और जो संचालन भी किया हूँ। कौन कहता है कि मैं समाजवादी हूँ? अगर जो मैं हूँ तो व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ रहा हूँ। 2012 के चुनाव के बाद मैं उनका इलेक्शन एजेंट था। वहाँ से जब मैं छोड़ा तो फिर 8 साल तक मैं गए नहीं किया। हमारे सारे बच्चे, अभी माननीय सिन्हा जी जो है चुनाव लड़े, हम लोग जो है सिटी स्कूल में मेरे बच्चे बाहर रहते थे, जो डॉक्टर सब कुछ हैं, सारे लोग आकर के सिन्हा जी को वोट दिए। मैं मनोज बघेल, सदस्य जिला पंचायत हाथरस, समाजवादी पार्टी एवं अपने क्षेत्रवासियों को समस्त तरफ से समस्त देशवासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं एवं सभी से अपील करता हूं कोविड का बहुत ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रमाकांत यादव उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों, देशवासियों और पत्रकार बंधुओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। यहां मैं ये अपील करना चाहता हूं कि नव वर्ष में वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, जिससे कि इस महामारी से लड़ा जा सके। खबर गाजीपुर से है। यहां आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐन पहले बीजेपी गाजीपुर पार्टी कार्यालय में शामिल होने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में जनपद के प्रमुख व्यवसायियों में शुमार त्रिभुवन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह ने मंगलवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्रम पहनकर सभी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और बताया कि त्रिभुवन सिंह पहले समाजवादी पार्टी में थे, जो अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा भी किया। इस अवसर पर गाजीपुर के प्रमुख व्यवसायी त्रिभुवन सिंह ने खास बातचीत में बताया कि उनकी योगी आदित्यनाथ और गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा ने आखिरी गहरी आस्था है और मैं हमेशा से ही बीजेपी की नीतियों का समर्थक रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि उनके समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से व्यक्तिगत रिश्ते जरूर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वे अपने पुत्र और समर्थकों संग बीजेपी में आए हैं और यूपी में पुण्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे। हम एज अ कार्यकर्ता ज्वाइन किए हैं और हमने किसी की राजनीतिक सोच या राजनीतिक सबकी एक न एक लालसा होती है, लेकिन हम एज अ कार्यकर्ता ही ज्वाइन करेंगे। कभी किसी पार्टी ने या हमारी इस पार्टी ने अगर हमको ये अवसर दिया कि हमें किसी सदन के लिए हमें अपना वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना है पार्टी को, तो उसके लिए कहीं वो नहीं, लेकिन अभी हम एज ए सदस्य हैं और हम सदस्य ही रहेंगे और उसी को हम आगे चल के आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम उनको और उनके टीम के साथ जितने लोगों ने आज भाजपा परिवार में सदस्यता ग्रहण की है, सबको बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। परमार्थ ट्रस्ट व ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन होटल गायत्री पैलेस में किया गया। इस कार्यक्रम में आए ब्राह्मण नेताओं ने कहा कि समाज न्याय, समानता और अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या कहीं ज्यादा है, बावजूद इसके अब तक उनके विकास, उन्नयन और रोजगार, न्याय के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। इस कारण अब ब्राह्मण अपने अस्तित्व की लड़ाई का शंखनाद ब्राह्मण सम्मेलन के माध्यम से कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला ने ब्राह्मणों को न्याय, रोजगार, विकास आदि मुद्दों पर भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव में ब्राह्मण समाज को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। पार्टी चुनाव में ब्राह्मणों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए योजना तैयार कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देगी। इसके लिए अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले ब्राह्मण नेताओं से पार्टी के लोग लगातार चर्चा कर एक राय बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ब्राह्मणों को शिक्षा में आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। पार्टी प्रदेश भर के ब्राह्मणों के लिए काम करेगी। ब्राह्मण था जिसने वेद को कंठस्थ करके इस देश में वापस प्रचार प्रसार किया है। आज वेद जर्मनी में है, आज वेद बाहर के कई विदेशों में है, जिसका ज्ञान और जिसका एक सम्मान करते हुए, क्योंकि वेद जो है एक वैज्ञानिक विचारधारा है
और जो ब्राह्मण ने कंठस्थ करके इस सामाजिक संस्कृति को बचा के रखा, उसी ब्राह्मण को आज शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। ये बहुत विषम परिस्थिति है। मैं ब्राह्मण समाज का हूँ और मेरे लिए अत्यंत दुखदायी होता है, मेरे लिए पीड़ा की बात होती है कि ब्राह्मण एक बहुत अलग समय से गुजर रहा है। अल्पसंख्यक क्या मतलब इस देश में बदल दिया गया है, जबकि ब्राह्मण स्वयं इस देश में 4.2% रह गया है और 4.2% की जो जनसंख्या है ब्राह्मण की, उसको अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया गया है, बल्कि 22% जो समुदाय है उसको घोषित किया गया। ब्राह्मण किसी का विरोध नहीं करता है, ब्राह्मण किसी को आरक्षण देने का विरोध कभी नहीं किया है, परंतु ब्राह्मण को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए। मेरा मानना ऐसा है कि मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार सबको मिलना चाहिए और ब्राह्मणों को शिक्षा का मौलिक और संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। एटा जिला कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन करते हुए धनगर समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि लगातार शासन और प्रशासन के द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। बार बार प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं कि लेकिन लेखपाल और तहसीलदार द्वारा उस आदेश की पालना नहीं की जा रही। अब धनगर समाज के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब धनगर समाज हिंसक रूप धारण कर सकता है। जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह धनगर ने बताया कि अपर जिलाधिकारी द्वारा 30 तारीख को स्पष्ट शासन आदेश कर दिया गया है कि धनगरों की स्पष्ट जांच करवाने के बाद धनगरों की सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन तहसीलदार और लेखपाल इस कार्य को करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि लेखपाल और तहसीलदार उच्च अधिकारियों से भी ज्यादा पावरफुल हैं। आपका सवाल है कि भीड़, ये भीड़ नहीं है, ये लोगों का उत्साह है और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लोग एकत्र हो रहे हैं। पिछले 3 महीनों से यहाँ का प्रशासन हमारे धनगर समाज को गुमराह कर रहा है और उसके चक्कर में हम लोग एकत्र हुए और अब जो उनका जो साहस है वो अब टूटने वाला है। उसका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल जो अधिकारियों की मानसिकता है ये खराब है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पष्ट शासनादेश है, उसी के तहत यहाँ एडीएम महोदय द्वारा शासनादेश हुआ है तहसीलदार के लिए। अब जो निचले स्तर पर जो ओछी मानसिकता के अधिकारी हैं, जैसे तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, कानून हैं, उनके अध्यक्ष संघ के, उन लोगों की ओछी मानसिकता है, वो समाज का निजी नुकसान करने के उद्देश्य से हमारे समाज में कोई जियो आपको लागू नहीं, जियो तो ऑलरेडी पहले से लागू उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और एडीएम द्वारा स्पष्ट आदेश भी पारित हो गया है, उसके बाद ये समस्या आ रही है। यूपी में पुलिस की गुंडाई और बदमाशी का नजारा हमेशा से देखने को मिला है और तारीफे काबिल नजरिया भी देखने को मिला है। यूं मिर्जापुर में कुछ दिनों से पुलिस की कार्यशैली सवालिया निशान पर है। बताते चले कि मिर्जापुर में 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा था। उसी बीच एक युवक के द्वारा दोनों लोगों के बीच झगड़े के कारण को जानने और झगड़ा रोकने के लिए पहुंचने पर युवक को ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने बिना मामले को समझे लाठी बरसा दी। लाठी इस तरीके से बरसाई गई कि युवक लंगड़ा होने के कगार पर हो चुका है। ठंडे का समय, ऊपर से लाठी की पिटाई। पुलिस की बुद्धिमत्ता का परिचय यही स्पष्ट करता है कि यूपी में पुलिस की मानसिक स्थिति का संतुलन बिगड़ चुका है और गुंडाई का रवैया भी दिखाई देता है। बता दें कि बद्री आलम नाम का कांस्टेबल इन दिनों काफी चर्चा और सुर्खियों में बना हुआ है और लोग लड़ाई कर रहे थे, हम केवल छुड़ा रहे थे। हम यही बोले कि बद्री आलम भाई रहने दीजिए, ठंडी का दिन है, मत मारिए। तो इसने हमको खींच के डंडा मारा यहीं पे, माँ का गाली दिया, हमारे माँ को गाली दिया। अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे घर पे कौन खिलाएगा? किस बात को लेकर मारा? कुछ नहीं मारा, कौन तब भूल गया था। यहाँ किसी ने बचाव के लिए नहीं आए जब पुलिस वाले मार रहे थे? तब से उधर चला गया। चौकी पे हम भी गए रोते। लखीमपुर खीरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 39वीं एसएसबी ने भारत से नेपाल लेकर जा रही एक नेपाली महिला तस्कर को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 6 किलोग्राम चर्स बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान महिला तस्कर ने अपना नाम अनीशा बुद्धा मगर पुत्री रास बहादुर बुद्धा निवासी नेपाल बताया है। मामला इंडो नेपाल सीमा गैरीफेंटा सीमा के पिलर संख्या 752/7 का है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर विरोध प्रदर्शन का मामला नहीं थम रहा है। भाजपा युवा मोर्चा ने पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी
कल पंजाब में जो बड़ी रैली करने गए थे, वहाँ पे जो उनके साथ सुरक्षा में जो लापरवाही बरती गई है कांग्रेस सरकार द्वारा, ये युवा मोर्चा का जो भी ये प्रदर्शन है आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। और इतनी लापरवाही माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई कर कांग्रेस सरकार को इसका जवाब देना होगा। फिलहाल यूपी न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।